2050 का भारत। एक बच्चा जिसका न कोई चाचा, न ताऊ, न बुआ, न मामा और न मौसी। और जब ये नहीं तो चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई बहन भी नहीं, सिर्फ मम्मी और पापा। और एक दिन वे भी नहीं। क्या हम लोगों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी? हमने बचपन से एक ही बात सुनी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। हम दो और हमारे भी दो। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि हमारे दो के बाद देश का क्या, समाज का क्या, इन रिश्तों का क्या, परिवार का क्या, आने वाली पीढ़ी का क्या। आज तक पूरी दुनिया जनसंख्या विस्फोट की बात करती रही, लेकिन आज हम इस वीडियो में कम जनसंख्या के पीछे छिपे उस अंधेरे सच के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिस पर कोई बात करना नहीं चाहता। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन डिक्लाइन से डरा हुआ है। वहीं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अपनी घटती जन्म दर को रोकने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं। तो समस्या तब नहीं होती जब आबादी धीरे धीरे स्थिर होती है। समस्या तब शुरू होती है जब कोई देश अचानक से बूढ़ा होने लगता है। भारत में अक्सर लोग कहते रहते हैं कि भारत एक युवा देश है, भारत में भी कोई दिक्कत नहीं है। आज ये सच हो सकता है, पर ये पिक्चर पूरी नहीं है। सच तो ये है कि भारत भी अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। जन्म दर घट रही है, औसत उम्र बढ़ रही है, हाउस होल्ड साइज घट रहा है और वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और ये हम अनुमान से नहीं कह रहे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हम ये कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर भारत की स्थिति तब भी ठीक है, साउथ में तो और भी दिक्कत है। साउथ की टीएफआर 2 से भी नीचे जा चुकी है और पूरे भारत की टीएफआर लगभग 2 है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी कम है। यही सबसे गंभीर स्थिति है। जब टीएफआर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम हो जाती है तो उस देश की आबादी अचानक से घटने लगती है और देश बूढ़ा भी होने लगता है। भारत में बुजुर्गों की संख्या आज 13% हो चुकी है और इस मामले में दक्षिण में केरल पहले नंबर पर है, जहां पर बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या लगभग 20% है। लेकिन क्या कम जनसंख्या हमेशा बुरी है? ऐसा नहीं है। कम जनसंख्या के अपने अलग फायदे भी हैं। नेचुरल रिसोर्स, सरकार और परिवार के रिसोर्सेस कम खर्च होंगे, पर चाइल्ड इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा, वेजेस बहुत अच्छे मिलेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट अच्छा होगा, पर्यावरण पर दबाव कम होगा तो पर्यावरण अच्छा रहेगा, भीड़ भाड़ की कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन कम होगा। तो ये फायदे हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कम जनसंख्या के ये फायदे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि तो फिर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह क्यों बहा रहे हैं? सवाल ये भी तो है, क्यों? क्योंकि दुनिया डर रही है एजिंग सोसाइटी से, मतलब वृद्ध समाज से। एजिंग सोसाइटी जब बनती है तो वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाती है, एज्ड पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिससे डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाता है। और जब वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी तो फिर जीडीपी कम हो जाती है, टैक्स बेस छोटा हो जाता है और अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि देश एक शक्ति के रूप में भी कमजोर होने लगता है। इनोवेशन में कमी होती है, लेबर की शॉर्टेज होती है, देश की पुलिस और सेना भी कमजोर होने लगती है। दुनिया के कई समाजशास्त्री कहते हैं कि समाज केवल पैसों से नहीं चलता,
समाज चलता है भरोसे से, समाज चलता है रिश्तों से, और समाज चलता है आपसी सहयोग से, कम्युनिटी नेटवर्क से। इन्हें मिलाकर सोशल कैपिटल कहा जाता है। और भारत की आज सोशल कैपिटल खतरे में है दोस्तों, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आबादी नहीं रही बल्कि परिवार रहा है। और आज परिवार की संरचना बदल रही है, जिससे आपसी सहयोग का जो नेटवर्क है वो भी बदल रहा है, जिससे सोशल कैपिटल प्रभावित हो रही है। और सबसे बड़ी बात, आज हमें ये चीज समझनी होगी कि डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डिसअपीयरेंस। रिश्तों में भौतिक दूरी होना और रिश्ते का गायब भी हो जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रिश्तों में डिस्टेंस है तो वो कम से कम त्योहार पे मिल तो सकते हैं, फोन पे बात तो कर सकते हैं। जैसे चाचा दिल्ली में है और भतीजी या भतीजा बेंगलोर में है, तो वो अपनी बात तो कर सकते हैं, कम से कम त्योहार पे मिल तो सकते हैं। और अपने जब मन की बातें वो एक दूसरे से करते हैं तो दोनों का ही मन हल्का होता है। और अगर सोचिए, अगर ये रिश्ते ही गायब हो जाएंगे तो ये चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी, ये सिर्फ और सिर्फ बस डिक्शनरी में ही रह जाएंगे, दुनिया से तो ये गायब हो जाएंगे। और जैसे चाचा सिर्फ पिता का भाई नहीं होता, चाचा एक दूसरा अभिभावक है, बच्चे का पहला दोस्त है, परिवार का संकट के समय सहारा है। ऐसे ही और भी रिश्तों के बारे में ये बातें सच हो सकती हैं। और अगर ये रिश्ते गायब होकर सिर्फ डिक्शनरी में ही रह गए तो ऐसी परिस्थितियों में पला बड़ा बच्चा, उसके मन में अकेलापन घर कर जाता है, उसका सोशल सपोर्ट सिस्टम ध्वस्त हो चुका होता है, वो अपनी बात अपने मन में ही रखे रहता है। इसका असर पड़ता है उसके मानसिक स्वास्थ्य पर। अकेलेपन से अनेक मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे एंजाइटी, इंसोम्निया और भी तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें इन रिश्तों को समाज में बचाना होगा। और वन चाइल्ड की जो पॉलिसी हम लोगों ने अपनाई है, उस पर अब विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बच्चे की पॉलिसी से हम केवल रिश्ते ही नहीं खाएंगे, बल्कि अपने बच्चे के व्यक्तित्व को गढ़ने वाली उस सामाजिक पाठशाला को ही खो देंगे। हम सिर्फ लोगों की संख्या ही नहीं खोएंगे, बल्कि अपने ही बच्चों के बचपन से उन रिश्तों के सभी रंग छीन लेंगे। आज का बच्चा इंटरनेट से, गूगल पर ज्ञान जरूर सीख सकता है, लेकिन रिश्ते निभाना गूगल नहीं सिखा सकता। एआई सलाह जरूर दे सकता है, लेकिन वो मामा की डांट और चाचा का प्यार और मजाक, ताऊ का अनुभव, बुआ का स्नेह कोई मशीन या एआई नहीं दे सकता। और आज के इस दौर में कई लोग तर्क देते हैं कि भविष्य में इंसानों की जरूरत नहीं होगी, एआई और रोबोट ही सब संभाल लेंगे। लेकिन इस भ्रम को तोड़ना होगा। एआई या रोबोट या कोई मशीन, एआई बच्चे नहीं कर सकता, एआई टैक्स भी नहीं देता, और एआई कंजम्पशन भी नहीं कर सकता जो बाजार चलाता हो, और तो और एआई वोट भी नहीं देता। और अंततः एक जीवंत देश को चलाने के लिए लोगों और इंसानों की जरूरत हमेशा ही रहेगी। और फिर आपको तो पता है, समाज सिर्फ पैसों से नहीं चलता, समाज चलता है भरोसे से, समाज चलता है रिश्तों से, समाज चलता है आपसी सहयोग से, समाज चलता है कम्युनिटी नेटवर्क से। और इन्हें मिलाकर सोशल कैपिटल कहा जाता है, जो कि आज खतरे में है। और हमारा सवाल ये नहीं है कि आबादी हमें बढ़ानी है या घटानी है, हमारा सवाल ये है कि हम अपने आज को देखकर फैसले ले रहे हैं, या 30 से 50 साल भारत की भी कल्पना कर रहे हैं। विचार जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर।
नमस्कार।